आर्मी, BSF, CISF, CRPF, ITBP, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ फिजिकल रिटेन के साथ साथ रहने खाने की हॉस्टल भी उपलब्ध है। हमारा पता है जवान सेना भर्ती, रानी रोड नियर गुरु नानक कॉलेज, दुहाटा रोड, धनबाद। बिहार पुलिस के स्पेशल बैच चल रही है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9709129588। आपके शहर चकई का एकमात्र शोरूम कोमाकी ई-बाइक्स। आइए हमारे शोरूम पर और आसान किस्तों में लेकर जाइए इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा आदि। इसमें ना पेट्रोल डलवाने की चिंता और ना ही रजिस्ट्रेशन का टेंशन। हमारा पता है केसरी इंटरप्राइजेज, वायरलेस चौक के समीप, गिरिडीह रोड, चकई, जमुई, बिहार। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क। बेंगाबाद प्रखंड सभागार में बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। इस बैठक में इनके अलावा उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, BDO कयूम अंसारी, CO संजय सिंह, गांडे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हसनैन आलम, राजद के शहनवाज अंसारी और बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न पंचायत के पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। बैठक के दौरान प्रत्येक पंचायतों के पंचायत समिति मदद के लिए 2-2 लाख रुपए और कुल पंचायतों को मिलाकर 70 लाख रुपए की कार्य योजनाओं, जिसमें 35 लाख रुपए टाइड मद एवं 35 लाख रुपए अनटाइड मद में स्वीकृति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति बनी। 70 लाख रुपए बैठक के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भेदभाव जैसी बात 65 सदस्यों ने कही। सदस्यों ने कहा कि पूरे 5 साल के दौरान मुखिया मद में 15 से 20 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष कार्य योजनाओं के लिए आते हैं, जबकि 5 साल के इस पूरे कार्यकाल में पंचायत समिति सदस्य को 2 लाख रुपए ही मिले, जो कि अन्याय है। इस मद से विभिन्न पंचायत में PCC सड़क, चबूतरा निर्माण, नाली, स्नान घाट, शमशान शेड, कब्रिस्तान शेड इत्यादि सार्वजनिक लाभकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। समिति की मासिक बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी उपस्थित हुए थे। साथ ही माननीय सांसद महोदया के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। आज की बैठक में मुख्य रूप से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो पंचायत समिति को मिली हुई राशि, इसी पर चर्चा की गई है। इसमें यहाँ बेंगाबाद पंचायत समिति को लगभग 70 लाख रुपये आवंटित किया गया है, जिसमें 35 लाख आबाद योजना के तहत और 35 लाख अनाबाद योजना के तहत। इसमें माननीय पंचायत समिति सदस्यों से राय परामर्श कर लोगों की आवश्यकता अनुसार योजनाओं को आज लिया गया है और आज सभी योजनाओं को यहाँ पंचायत समिति बैठक में इसे स्वीकृति दी गई है। मतलब 70 लाख की योजनाओं की आज स्वीकृति दे दी गई है और 70 लाख योजनाओं का प्रस्ताव लिया गया है कि निकट भविष्य में यदि राज्य सरकार के द्वारा यदि पुनः राशि आवंटित होती है तो फिर उसी योजनाओं को फिर हम लोगों के द्वारा माननीय सदस्यों के द्वारा खर्च किया जाएगा। और विशेषकर सभी विभाग के यहाँ पर पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। विभागवार हम लोगों ने समीक्षा किया, कुछ त्रुटियां भी मिली है। माननीय विधायक जी भी ने इनमें संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द जो भी जनहित का मामला है, जनहित का जो मुद्दा है, इसको हम लोग फिर बैठक के बाद भी हम लोग BDO साहब से मिलकर हम लोग इस पर दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बैठक के सदन में माननीय विधायक महोदय, प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, BDO साहब, CO साहब उपस्थित थे और आप सबों से जानकारी ले भी चुके हैं। और जो यहाँ पर कठिनाई थी वो सभी सदस्यों ने बारी बारी से उठाया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के विषय में उप प्रमुख महोदय ने बताया वो सत्य घटना है और सत्य बात है कि यहाँ पर प्रखंड स्तर पर उपयोगी और अनुपयोगी योजना के रूप में यहाँ पर पोर्टल में दिखाया जाता है। लोग जो भी जिसको लाभ मिलना चाहिए वैसे लोगों को यहाँ भटकाया जाता है कि आपका योजना आपके नाम से कट गया है। और वो कौन काटने वाला है प्रखंड स्तर पर और कौन जोड़ने वाला, ये तो हम लोग को पता नहीं है कैसे कट जाता है। जबकि BDO साहब बता चुके हैं कि यह योजना ग्राम सभा के माध्यम से कटती है, लेकिन ग्राम सभा में ऐसी कई भी इस तरह का योजना को कटिंग नहीं किया गया है।
और यहाँ पर प्रखंड स्तर पर ऑपरेटर या इसका जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन लोगों का ये कहिए तो मिली भगत से मुद्रा मोचन करने का ये प्लान है। ये बहुत बड़ा ये बीमारी प्रखंड स्तर पर है। और अभी हमारे विधायक महोदय ने भी बताया, जिनसे हम लोगों ने पहले भी आग्रह कर चुके थे कि प्रखंड स्तर पर पंचायत में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का जो समस्या है, लाभुकों को मिलने का, उसमें IRDP का जो मामला था, BPL का सूची, तो BPL का मामला बहुत से लोगों को जिसका मिलना चाहिए उसका नाम दर्ज नहीं था। तो विधायक महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसे आप अपने स्तर से सर राज्य सरकार से इसका कोई आदेश करवाएं ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आज BDO साहब के माध्यम से और विधायक जी के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि राज्य सरकार ने इसकी प्रतिबंधता जो थी वो हटा दिए हैं कि इसमें BPL की आवश्यकता नहीं है। और वैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वैसे लोगों को अब बगैर BPL का मिलेगा। और सेंट्रल सरकार से और राज्य सरकार से 2 तरह की योजना का लाभ गरीबों को मिलता है जो कि पेंशनधारी लोग हैं। तो इसमें बहुत से लोगों को BPL के लिए यहाँ पर मामला पेंडिंग है, प्रखंड स्तर पर स्वीकृत है, लेकिन इसके तहत में वो पेंडिंग था। और इसको BDO साहब ने बताया कि ये सब जो भी योजना पेंडिंग है और जो भी सरकार के गाइडलाइन में आता है उसको मैं तुरंत उसको हम कार्यान्वित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये सब बहुत सब विषयों पर चर्चा हुई। जो हम लोग को पंचायत समिति को जो 70 लाख रुपया मिला था और 31 मेंबर को, उसका भी स्वीकृति इस सदन के माध्यम से दिया गया है। और किचन दीदी के क्या था, किचन बाड़ी के जो दीदी बाड़ी योजना है कि 1 डिसमिल से 5 डिसमिल तक गरीब किसानों को मनरेगा योजना के तहत से इसको लेना है और साग सब्जी उगाना है। उसको साग सब्जी उगाने के लिए सरकार मनरेगा के तहत से उसको पैसा देगी और उसका जो लाभ मिलेगा उसमें जो उपजाऊ होगा स्वतः उसका उपयोग करना है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि योजना है, लाभकारी योजना है गरीबों के लिए। इसका लाभ लोग ले और सभी सदन से सभी सदस्यों से आग्रह किया गया कि आप अपने स्तर से भी इसका जानकारी दें और वैसे लोगों का सूची जोड़ करके भेजें। और आप लोगों से भी, मीडिया कर्मियों से भी मेरा आग्रह होगा कि वैसे और भी जो लोग इसका लाभ लेने लायक हैं उसको जानकारी दें। और सबों का कर्तव्य बनता है कि गरीबों को लाभ दिलावें और हम अपने समाज के प्रखंड को आगे बढ़ावें। जय हिंद। माननीय प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई एवं मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधानसभा के विधायक माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद जी मौजूद थे एवं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल एवं सभी पदाधिकारी एवं पंचायत समिति सदस्य मुखियागण उपस्थित रहे एवं सभी लोगों ने बारी बारी से चर्चाएं की, जिसमें पंचायत में जो प्रखंड में आए हुए पैसे जो पंचायत समिति को आए हुए थे वो करीब पंचायत वार बांट दिया गया। और इसमें करीबन हर पंचायत में लगभग 2-2 लाख रुपया करके लगभग अनुमान हिस्सा बना, जो कि हर पंचायत समिति के अनुशंसा से 2-2 लाख का खर्च किया जाएगा एवं 2-2 लाख रुपया और अगला आने वाले पैसा का जो आने वाले हैं उसका एस्टिमेट बनाया गया, उसका लिस्ट में लिया गया। और आगे इसी के साथ प्रखंड सभागार की बैठक की समाप्ति हुई। और बीच में आज प्रधानमंत्री आवास के बारे में हर सदस्यों ने बारी बारी से चर्चा की, जिसमें बिना मुद्रा मोचन के प्रधानमंत्री आवास प्रखंड का बेंगाबाद प्रखंड में नहीं होती है का सीधा एकदम सामना पता चल रहा है कि बिना पैसे में प्रधानमंत्री आवास नहीं होती है। चाहे वह पैसा फंड भेजने की बात हो, फर्स्ट किस्त हो, सेकंड किस्त हो, पैसा दीजिए तब पैसा जाता है। यही चर्चा हुई जिसका हम लोगों सदस्यों ने इस पर कटुता से इसका मतलब निर्णय लिए हैं कि जो अब यहाँ सुधरने वाली नहीं है, सिर्फ ACB से सुधरेगी। इसके लिए हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए लगे हुए हैं। देखिए, आज की बैठक प्रमुख साहब ने बुलाई थी तो पंचायत समिति सदस्यों को जो सरकार द्वारा मैं कहूँगा कि 2-2 लाख रुपया खर्च करने के लिए मिला है। और उसी के सिलसिले में जो प्रपोज़ल लोगों से लेना था और उसको समीक्षा कर आज उसको पास करना था, मेन मुद्दा वही था हम लोग का। और उस पर आज अच्छी बैठक हुई। सब लोगों ने प्रपोज़ल पहले से प्रमुख साहब को दिया हुआ था
और उसको इस मीटिंग में अप्रूवल दिया गया। साथ साथ BDO साहब ने कहा कि जितना हम लोगों को लेना है उसका डबल हम लोग सिलेक्शन करके और उसको पारित कर देंगे और करके फिर हम लोग जितना जल्द हो इस काम को स्टार्ट किया जाएगा। कब तक पारित होने की संभावना है, क्योंकि आखिरी समय नहीं, पारित तो आज की बैठक में ये प्रपोजल जो है ये हो गया जी। अब आगे जो एक देना है प्रपोजल 2-2 लाख का, वो ये लोग जल्दी से लिस्ट प्रमुख साहब को देंगे, प्रमुख साहब उसको BDO साहब को दे देंगे, उसको हम लोग पारित मान लेंगे। इसी बैठक में उसको शामिल कर लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल केसेस के बारे में जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जैसे कोई रोज़गार सेवक की शिकायत है, कहीं वो ऑपरेटर की शिकायत है, क्या क्या है, वो सब बातों को जो सदस्यों ने उठाया है वो इंडिविजुअल BDO साहब से बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी जांच ये कर लेंगे और पिन पॉइंट करके जिसने गड़बड़ी किया गया तो सुधार उसमें करने की कोशिश की जाएगी। मैं तो इनसे ये कहूँगा BDO साहब से कि 1-2 एग्जाम्पली पनिशमेंट होना चाहिए कि जो गड़बड़ी जानबूझ के किसी का नाम काट दे रहा है, अरे भाई कैसे नाम रोजगार सेवक या पंचायत सेवक कैसे नाम काट देगा किसी का, उसको ये अधिकार नहीं है, कैसे काट सकता है। अगर जानबूझ के बदमाशी किया है या उसका कुछ माल प्रैक्टिसेस मामला है तो उसको वो कसूरवार हुआ, तो उसकी सूचना इनको ऊंचे अधिकारी को देना चाहिए। अभी फिलहाल क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को पारित करवाने के लिए BPL का होना अनिवार्य है, नहीं, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत लोग वंचित। एक नई अधिसूचना राज्य सरकार से आ गई है, नहीं आई है, मेरे ख्याल में कल परसों आई है कि राज्य सरकार का जो पेंशन का अधिकारी होगा या जो राज्य सरकार के किसी तरह का पेंशन चाहेगा तो उसके लिए BPL में नाम हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। भारत सरकार का पेंशन अगर किसी को चाहिए उसके लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए BPL सूची में नाम होना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार में नहीं है। और इसके लिए हम लोग इस कमेटी से जितने सदस्य लोग हैं, प्रमुख साहब समेत, इन्होंने बधाई दिया है राज्य सरकार को कि ये जो आपने फ्री किया है कि इसकी BPL में होना जरूरी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। जरूरत नहीं पड़ेगी BPL की लोगों को। नहीं, राज्य सरकार को पेंशन के लिए 2 तरह का पेंशन होता है, केंद्र सरकार का अलग है, राज्य सरकार का अलग है। राज्य सरकार के किसी तरह का पेंशन के लिए BPL लिस्ट में नाम हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। यह अधिसूचना इसकी आज सर, BPL सूची में कोई संशोधन की अभी व्यवस्था नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम BPL सूची में होना चाहिए था और नहीं है, तो उसको लेकर के क्या? देखिए, निकट भविष्य में हमको लगता है कि इस पर जल्द सरकार विचार करेगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो BPL सूची में छूट गए हैं किसी कारणवश, तो उसको जब खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा, तब निश्चित रूप से वो लोग उसमें शामिल किए जाएंगे।